हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल। आज का वीडियो कंटिन्यूशन वीडियो है। पहले भी हमने इसके 2-3 पार्ट किए हुए हैं। आज हम 183 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट नाउ आई विल बी रेगुलर। मैंने बहुत सारे प्रिपेयर किए हुए हैं एग्ज़ाम्स, प्रीवियस ईयर DSSB। एंड स्टे विद द चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड वन मोर थिंग, DSSB में बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं। एक बार DSSB साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन सी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। टिल दैट टाइम वॉच द वीडियो, स्टे ऑन द चैनल। थैंक यू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 183 क्वेश्चन। कम्युनिकेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स इज़, पूछा है चिकन पॉक्स का कम्युनिकेशन पीरियड कितना होता है। ऑप्शन ए, टिल लास्ट स्कैब फॉल अप, बी 4 to 5 days आफ्टर रैश, C only during incubation period, and D only up to fever last. So इसमें right option is the option B, 4 to 5 days after rash. B is the right answer. नेक्स्ट, शार्प इंस्ट्रूमेंट मे बी स्टेरलाइज विथ, पूछा है शार्प इंस्ट्रूमेंट को आपके जो ऑप्शंस में एक ऑप्शन से स्टेरलाइज करते हैं, व्हाट इज़ दैट ऑप्शन। ऑप्शन ए रेडिएशन, बी लाइजोल, सी हॉट एयर, एंड डी एनी ऑफ द अबव। सो राइट ऑप्शन इज डी। इन तीनों ऑप्शन में हम किसी भी ऑप्शन से शार्प इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज कर सकते हैं, रेडिएशन से, लाइजोल से एंड हॉट एयर से। जो शार्प इंस्ट्रूमेंट, रेडिएशन, लाइजोल एंड हॉट एयर, तीनों से इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट, फॉर डिस्पोजेबल आइटम द बेस्ट मेथड ऑफ स्टेरलाइजेशन इज, जो डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं उनको किस मेथड से स्टेरलाइज करते हैं। ऑप्शन ए ड्राई हीट, बी इंसरेशन, सी गामा रेडिएशन एंड डी बॉइलिंग हीट। सो ऑप्शन सी इज राइट, गामा हीट। डिस्पोजल आइटम जैसे जो एक बार में यूज़ करते हैं हम उसको डिस्पोज कर देते हैं, उन आइटम को भी स्टेरलाइज कर सकते हैं गामा रेडिएशन से। नेक्स्ट, वर्टिकल ट्रांसमिशन इज बाय, पूछा है वर्टिकल ट्रांसमिशन किससे होता है। ऑप्शन ए मॉस्किटो से, ऑप्शन बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ऑप्शन सी ड्रॉपलेट एंड ऑप्शन डी प्लेजेंटा। सो राइट ऑप्शन इज डी, प्लेजेंटा इज द वर्टिकल ट्रांसमिशन। जब कोई भी प्रॉब्लम मदर से फीटस में ट्रांसफ़र होती है थ्रू प्लेजेंटा, उसको वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू ब्लॉक स्प्रेडिंग ऑफ, पूछा है सबसे मुश्किल किसी भी स्प्रेडनेस को रोकने में सबसे मुश्किल कब आती है, किस एजेंट की प्रॉब्लम को रोकने में सबसे मोस्ट डिफ़िकल्टी आती है। ऑप्शन ए वैक्टर बोन, बी मैन टू मैन, सी एयरबोन एंड डी वाटर बोन। सो राइट ऑप्शन इज सी, एयरबोन। एयरबोन प्रॉब्लम को रोकने में बहुत प्रॉब्लम आती है। कोविड वाज द एग्जाम्पल। कोविड एयर से हो रहा था, कितनी जल्दी जल्दी उसको वो स्प्रेड हुआ और उसको फिर रोकने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। सो जो प्रॉब्लम, जो भी बैक्टीरिया वायरस वो एयर के अंदर होते हैं, उस वाली प्रॉब्लम को, उस वाली डिजीज़ को रोकने में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। वैक्टर बोन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ये मॉस्किटो से होती हैं। मैन टू मैन कोई प्रॉब्लम जो मैन टू मैन जैसे STDs वगैरह। सी एयरबोन, TB, आजकल जो एग्जांपल है TB, कॉमन कोल्ड, और कोविड वाज द बिग एग्जांपल फॉर दैट। एंड डी वाटर बोन, जो पानी की वजह से होती है। लेकिन इन चारों में से
एयरबोर्न प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको ब्लॉक करने में, उनका स्प्रेडनेस रोकने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट, द पीरियड आफ्टर एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस मैक्सिमम इन्फेक्शन इज नोन एज। पीरियड जब कोई भी बैक्टीरिया वायरस बॉडी में एंटर होता है एंड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम इन्फेक्शन, और जब तक वो मैक्सिमम इन्फेक्शन प्रोड्यूस फर्स्ट सिम्टम प्रोड्यूस करता है, उस पीरियड को क्या बोलते हैं? उस पीरियड को क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी, ऑप्शन वाज इंक्यूबेशन पीरियड, जनरेशन टाइम, सीरियल इंटरवल पीरियड एंड डी लीड टाइम। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड टू मैन बाय विच मॉस्किटो। मलेरिया किस मॉस्किटो की वजह से स्प्रेड होता है? ऑप्शन ए क्यूलिन, बी क्यूलैक्स, सी एडीज एंड डी फीमेल एनोफिलीज। सो राइट ऑप्शन इज डी, फीमेल एनोफिलीज। ये पर्टिकुलर नेम है, फीमेल एनोफिलीज इज अ मॉस्किटो नेम जो मलेरिया ट्रांसमिट करती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वाटरबोर्न डिसऑर्डर। आपके ऑप्शंस में से एक प्रॉब्लम वाटरबोर्न प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी कॉलेरा एंड ऑप्शन डी पोलियो। सो राइट ऑप्शन इज सी, कॉलेरा, हेजा जो इसको बोलते हैं। सो कॉलेरा इज द वाटरबोर्न डिजीज। नेक्स्ट, the drug used by health worker in the management of acute respiratory illness। acute respiratory illness को मैनेज करने के लिए कौन सी टैबलेट, कौन सी ड्रग यूज़ होता है? ऑप्शन ए क्लोट्राइमेक्सोल, बी क्लोरमफेनिकोल, सी बेंजाइल पेनिसिलिन एंड डी जेंटामाइसिन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्लोट्राइमेक्सोल। इसको सेप्ट्रॉन भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए यूज होता है, क्लोट्राइमेक्सोल। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन इज मेजर्ड बाय। किस पूछा है किस डायग्नोस्टिक टेस्ट से पता चलता है कि ट्यूबरक्लोस टीबी कितना प्रिविलेंट है इन कम्युनिटी? प्रिविलेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन इज मेजर्ड बाय, कितना टीबी अभी प्रिविलेंट है? ऑप्शन ए चेस्ट एक्सरे, बी स्प्यूटम AFB, सी ट्यूबरक्लिन टेस्ट, डी स्प्यूटम कल्चर। सो राइट आंसर इज सी, ट्यूबरक्लिन टेस्ट। ट्यूबरक्लिन टेस्ट को मोंटोस टेस्ट भी बोलते हैं। ये एक स्किन टेस्ट होता है, इसको स्किन में लगा देते हैं PPD, और इसका रिज़ल्ट आने में 48 to 72 आवर्स लगते हैं। अगर ये पॉजिटिव होता है मोर देन 5 to 10 mm, तो इट मीन्स TB बैक्टीरिया बॉडी में है इन इनएक्टिव फॉर्म। अभी वो एक्टिव नहीं है बट स्टिल बैक्टीरिया इज़ इन बॉडी। सो किसी भी इसमें पूछा है ट्यूबरक्लोसिस का प्रिवेलेंस, ट्यूबरक्लिन टेस्ट करने से पता चल जाता है। आपके अगर मान लो 100 मेंस को, 100 इंडिविजुअल्स को मोंटो टेस्ट लगाया, उसमें से कितना पॉजिटिव आता है कितना नेगेटिव, उसके एवरेज से आप पता कर सकते हैं कि प्रिवेलेंस ऑफ टीबी कितना है। नेक्स्ट, द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल एंड लाइगेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रेफर्ड एज। फैलोपियन ट्यूब को रिमूव एंड लाइगेट करने प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? ए मैस्टेक्टमी, बी वेसेक्टमी, सी अपेंडेक्टमी एंड डी ट्यूबेक्टमी। सो राइट ऑप्शन इज डी, ट्यूबेक्टमी।
फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देते हैं या फिर लाइगेट करने के प्रोसीजर को ट्यूबेक्टमी बोलते हैं. इट्स अ परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इन फीमेल्स. नेक्स्ट, द बेस्ट टाइम ऑफ IUD इंसर्शन इज बिटवीन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल. मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कौन से दिन में IUD इंसर्शन करना बेस्ट टाइम है. मेंसेस के बीच में या बाद में कौन से दिन में IUD इंसर्शन जैसे कॉपर टी, मल्टीलोड वगैरह इंसर्ट करना चाहिए. ऑप्शन ए विद इन 2 days, ऑप्शन बी 3 to 7 days, ऑप्शन सी 8 to 10 days and option D 11 to 14 days. So right option is B 3 to 7 days. मेंसेस के 3rd से लेके 7 days में IUD इंसर्ट करना बेस्ट टाइम होता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड ही IUD इंसर्ट करना चाहिए. नेक्स्ट, द मेटल विच इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग के लिए कौन सा मेटल यूज़ होता है. ऑप्शन ए आयरन, बी एल्यूमिनियम, सी कॉपर, डी सिल्वर. वेरी इजी क्वेश्चन. सो इसमें कौन सा यूज होता है. कॉपर. कॉपर टी से आप कॉपर वेरी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मेटल यूज फॉर फैमिली प्लानिंग इज़ द कॉपर, जो कॉपर टी के थ्रू होता है. नेक्स्ट, मालाडी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. मालाडी किसका एग्जाम्पल है. ऑप्शन ए पिल फोम, बी इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, सी वेजाइनल डायफ्राम एंड डी फोम टैबलेट. सो राइट ऑप्शन इज ए pill foam. Mala is a pill, so Mala D is a pill foam example of family planning. Next, the multi-purpose worker in general serves a rural population of. Multi-purpose worker MPSW worker रूरल पॉपुलेशन में कितनी पॉपुलेशन सर्व मतलब कितनी पॉपुलेशन के लिए सर्विस करते हैं. ऑप्शन ए मोर देन 500, बी 1000, सी 3000, डी 5000. सो राइट ऑप्शन इज डी 5000. एक MPSW 5000 पॉपुलेशन को सर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन इज टर्म्ड एज. वैक्सीन को स्टोर करके एंड ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोसीजर को क्या बोलते हैं. वैक्सीन को एक प्रॉपर टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है और एक प्रॉपर टेम्परेचर में एक प्रॉपर जार मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें स्टोर ट्रांसपोर्ट किया जाता है. सो ये एक पूरी चेन है, एक सिस्टम है. तो उस चेन को क्या बोलते हैं. ऑप्शन ए कोल्ड चेन, बी फ्रीजर चेन, सी कूल चेन एंड डी वैक्सीनेशन. सो ऑप्शन ए इज़ राइट. इसको बोलते हैं कोल्ड चेन. सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन इज टर्म्ड एज कोल्ड चेन. सो आज की वीडियो में इतना ही. इन नेक्स्ट वीडियो विल कवर दी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम ऑफ स्टाफ नर्स जो 2013 टू में एंड 2018 में जो नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ था. विल कवर दैट. टिल दैट टाइम वॉच द वीडियो, स्टे ऑन द चैनल, सब्सक्राइब इट एंड प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम. थैंक यू.